आप पत्रकार महोदय, आप योद्धा का काम कर रहे हैं, जो सच्चाई दिखाने का काम विपरीत परिस्थितियों में हर प्रकार के जोखिम झेलते हुए और सच्चाई को दिखाते हैं। आप एक योद्धा हैं, बड़े बहादुरी का काम करते हैं और आपको मैं खुश होकर के ये पेन दान देता हूँ। गुड। बाबा साहब ने कहा था तलवार एक व्यक्ति को काटती है लेकिन कलम पूरे समाज को काट सकती है अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो। ये मॉडर्न हथियार है। वकील साहब ने जो ये हथियार मुझे दिया है, इससे मैं आने वाले समय में बहुत कुछ लिख पाया हूँ और बहुत कुछ लिख पाऊंगा बहुजनों के हित में। धन्यवाद आपका। जरूर। आज आप डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक आए हैं बाबा साहब को नमन करने, क्या संदेश है इस देश पर, इस दिन पर? ये संगठित रहें, अपने आप को आगे बढ़ाएं और जो भी हमारी जो भी पार्टी है उसको सपोर्ट करें। बहुत बढ़िया संदेश। कम शब्दों में बाबा साहब ने कहा था कि भाई कि मैंने जो हिंदू धर्म में तो मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। बाबा साहब के मिसाल है कि भाई पूरा देश मतलब बुद्धिस्ट होना चाहिए। अब तो हिंदू भी बाबा साहब को मान रहे हैं। उनकी व्यवस्था है। तो यही है कि साहब हमें बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब विचारों पर चलना चाहिए। सर क्या कहेंगे? बाबा साहब ने कहा था अन्याय करने वाले से सहने वाला ज्यादा गुनहगार। तो आज हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, जो समाज पे अन्याय हो रहा है, जो संविधान पे अटैक हो रहा है, हमें इसको सोचना चाहिए, उसे सहन नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। जीवन महान होना चाहिए, लंबा नहीं। बहुत हमें हजारों साल की गुलामी से बेहतर है एक दिन की आजादी। जय भीम, जय भारत। बहुत बेहतरीन, कम शब्दों में अच्छा संदेश। सभी सर जी, जो आज धीरेन्द्र शास्त्री चल रहा है ना, हिंदू राष्ट्र का ठेका लेके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जी, ये इस देश, आप ही के लोग हैं उसके साथ में, इस देश को गलतफहमी में बताना। आपको एक पेन गिफ्ट करूंगा। हर कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। सीधी तस्वीरें बाबा साहब डॉक्टर राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली 26 अलीपुर से, लखनऊ से चलकर पासवान जी आए हैं। पासवान जी, क्या संदेश है आज के दिन पर? आज सबसे पहले पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बाबा साहब के पुण्यतिथि पर नमन करते हुए ये जो डॉक्टर अम्बेडकर परिनिर्माण भूमि सम्मान समिति जो 18-20 सालों में संघर्ष किया, वो आज ये जो दिख रहा है, जो जलजला दिख रहा है, जो लोगों का आगमन का तांता बना हुआ है, उसमें हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इसलिए कि हम लोगों का संघर्ष कामयाब हुआ। सरकार ने इसको 2018 में बना के एक बड़ा स्मारक, हमारी जो मांगे थी कि गांधी समाधि के बराबर डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्माण भूमि को भी विकसित किया जाए, उनके बराबर दर्जा दिया जाए, वो आज दिख गया है, दर्जा मिल गया है। इंद्रेश गजभिये, TM कुमार और पूरे देश के बड़े बड़े नेता, विजय सिंह जो है, सारे लोग हमारे इस जो केजरीवाल के मैदान है, मकान है, वहाँ 20 साल लगातार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करते करते आज ये खुशी का दिन जो मिला है। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच को पूरे देश में फैलाने का काम किया, इसका प्रचार प्रसार किया। आज अभी चीफ मिनिस्टर यहाँ के आके माल्यार्पण किए। अब मुझे वो आशा नहीं, विश्वास हो गया कि पूरे विश्व से आने वाले लोग यहाँ बाबा साहब को 2 फूल जरूर चढ़ाएंगे, जिससे हम लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं, अपने जो पुराने साथी हैं उन साथियों को मिल के उनको शुभकामनाएँ भी दे रहे हैं कि कम से कम हम लोगों का संघर्ष जो आज 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली में जिस तरह का भव्य स्मारक बना है, आज हम बार बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हैं। उनकी जो प्रेरणा थी, उनको जो उन्होंने यहाँ संघर्ष किया, जो यहाँ संविधान की ढांचा तैयार किया, यहाँ उनकी अंतिम सांस रुकी, ये निधन स्थली है। आज यहाँ मेला लगेगा, शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों को यही बाकी निशा होगी। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और उनको बार बार नमन करते हुए आपको भी, आपकी टीम को भी, आप मीडिया के सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? चलिए, तो 26 अलीपुर का विशाल वो स्मारक है,
जो लगभग 200 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार ने बनाया, और मैं पहुंच चुका हूं सुबह सुबह 26 अलीपुर रोड। क्या संदेश है आज के दिन पर? आज के दिन का संदेश सर आप आए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। लोकतंत्र बिल्कुल आखिरी सांस लेगा, संविधान बताइए लोकतंत्र। इतना बड़ा तो सरकार ने 200 करोड़ का आपको स्मारक दे दिया, उसमें लोकतंत्र बचाने की आप बात कर रहे हैं? ऐसा है, फोटो पे माला विचारों पे था ना। आज तो वो भी फूल चढ़ा रहे हैं, तो घोर विरोधी हैं। तो फूल चढ़ाने में क्या जा रहा है? ठीक है, 2014 से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। देश के सारे, ऐसा क्यों लग रहा है? देश के सारे हवाई अड्डों को बस अड्डे में बदल दिया है। देख लिया, पूरे देश महाकार मच रहा है। तो इसमें संविधान की कहाँ कमी है? संविधान है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, नाम तो संविधान का लेना है, काम मनुस्मृति के करने हैं। बता दो 11 साल में पूरा संविधान से काम। तो सत्ता पे भी तो आप ही ने बिठाया है? नहीं, हमने तो नहीं बिठाया, मैंने तो आज तक वोट नहीं दिया ना। ऐसे कैसे वोट मिल गए फिर इनको? 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। ईवीएम के पीएम हैं। अच्छा, ईवीएम हटाइए, ईमानदारी का इलेक्शन कराइए, तो पता लग जाए। अरे आपके लोग वोट नहीं देते, 2 ईवीएम को देते हो। ईवीएम आप अपने घर से बाहर निकलते नहीं। ये बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस का ये नज़ारा दिख रहा है। ईवीएम हटाओ, दिल्ली के लोग यहाँ पर नहीं आए। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये 100 आदमी मिलकर तुम ईवीएम हटाओगे? वो भी हटाए ना 270 में। सबसे पहले कोर्ट में कौन गया? कोर्ट में बीजेपी। तुम्हारे खुद के लोग जागरूक नहीं है। आरएसएस 24 घंटे लगा रहता है, पत्रकार काम करता है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी गए थे। बीजेपी के ही हैं एक बड़े नेता GL नरसिंह राव ने 200 पेज की किताब लिखी। अब ये सत्ता में आने के बाद इनको पता लग गया, सारा काम वही करेंगे, तुमने क्या करा? ठीक है, तो आज क्यों नहीं बोलते? ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, ईमानदारी से पूर्ण रूप से लागू कराओ। बाबा साहब के अंतिम परिनिर्वाण स्थली पर हम पहुंचे हैं, और यहाँ से पूरे दिन की तमाम वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भी बाबा साहब के सम्मान में यहाँ पर एक बैनर लगाया है, और ये वो अशोक चक्र है, भारत की आन बान शान अशोक चक्र। स्मारक के अंदर ये बना हुआ जो बुद्ध विहारों का और एक बोधि वृक्ष भी यहाँ पर लगा है। मैं हर साल आपको इस बोधि वृक्ष को दिखाता हूँ। इस बार थोड़ा सा 1 साल के बाद दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा बड़ा भी हो गया है, और बिल्कुल सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ। बच्चे सेल्फी लेते हुए आज के दिन पर, और ये सीधा महापरिनिर्वाण दिवस पर, और इधर बाबा साहब की प्रतिमा, जहाँ पर तमाम देश से विदेशों से आए हुए लोग जो बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली 26 अलीपुर से ये सीधी तस्वीरें समता आवाज़ टीवी पर आपको देखने को मिल रही हैं। और माता भीमाबाई के 9 में उनका जन्म हुआ। स्थानीय सरकार ने उनकी जन्मस्थली पर भव्य स्मारक का निर्माण किया। इस स्मारक की आधारशिला बाबा साहेब की बिल्कुल सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल, जहाँ पर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, और लोगों को जारी है अभी तक पुष्पांजलि करना, आदरांजलि करना बाबा साहब को।